दोस्तों, हर इंसान के भीतर एक ईश्वर होता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। पर जब जीवन की चोटें पड़ती है तो ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि दर्द कभी सजा नहीं, जीवन को तराशने की प्रक्रिया है। आज की इस गहराई भरी प्रेरणादायक कथा में आप जानेंगे कि कैसे दो पत्थरों में से एक भगवान बन गया और दूसरा दूसरों के पैरों तले रह गया। यह कहानी आपके अंदर के पत्थर को भी बोलने पर मजबूर कर देगी। तो आइए सुनते हैं एक पत्थर और एक मूर्ति जीवन के रूपांतरण की कथा। पहाड़ की तलहटी में एक पुराना गांव था, शांत हरियाली से घिरा, जहां हर सुबह सूरज की किरणें पैरों के बीच से छनकर आती और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुल जाती। गांव के ठीक ऊपर एक बड़ा पर्वत था, जिसकी चट्टानों में जीवन की तरह खामोशी बसी थी। एक दिन उस पर्वत पर एक मूर्तिकार आया। उसके हाथ में औजार थे, आंखों में चमक थी और दिल में एक सपना। मैं इस बार एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे देखकर लोग भगवान को महसूस करें। वह पत्थर खोजने लगा, कई चट्टानें देखी, किसी में दरारें थी, कोई बहुत कठोर थी। आखिरकार उसे दो पत्थर साथ साथ पड़े दिखे, दोनों मजबूत और सुंदर थे। मूर्तिकार ने पहले पत्थर पर हथौड़ा चलाया, तन एक तेज आवाज के साथ पहला पत्थर करा उठा। ओ, क्या कर रहे हो तुम? दर्द हो रहा है, मुझे मत तोड़ो। मूर्तिकार रुका, मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति बनाना चाहता हूँ। लोग तुम्हें पूजेंगे, फूल चढ़ाएंगे। पत्थर घबरा गया, बोला, नहीं, मैं दर्द नहीं सह सकता, मुझे छोड़ दो, मैं वैसा ही ठीक हूँ। मूर्तिकार ने चुपचाप सिर हिलाया और दूसरे पत्थर की तरफ बढ़ गया। उसने उसी ताकत से चोट मारी, तन। दूसरा पत्थर कुछ नहीं बोला, वह बस भीतर से हल्का कांपा, पर कुछ कहा नहीं। मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए फिर चोट मारी, फिर और बार बार दिन गुजरे और धीरे धीरे उस पत्थर की आकृति बदलने लगी। कभी भगवान का चेहरा, कभी हाथों की मुद्रा, कभी पद्मासन का आकार। रातें बीतती रही, चोटें बढ़ती रही, लेकिन वह पत्थर चुप रहा। वह जानता था हर चोट में एक अर्थ छिपा है। दिन ब दिन मूर्तिकार का काम आगे बढ़ता गया। पहाड़ की चोटी पर हवा ठंडी और शुद्ध थी, जैसे वहां स्वयं जीवन की ध्वनि गूंजती हो। हर दिन सूरज उगता, मूर्तिकार आता, चोटें करता और पत्थर धीरे धीरे रूपांतरित होता जाता। उस पत्थर की आंखें अब आकार लेने लगी, बंद पलकों में एक अद्भुत शांति झलकती थी। मूर्तिकार खुद आश्चर्यचकित था, यह तो जैसे खुद अपने भीतर भगवान को छुपाए बैठा था। दूसरी ओर पहला पत्थर नीचे पड़ा रहता, चुपचाप सब देखता। वह सोचता, मुझ पर तो बस एक चोट लगी थी और मुझे दर्द हुआ था, इस पर सैकड़ों चोटें पड़ रही है, फिर भी यह चुप है। यह पागल है क्या? लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि मूर्तिकार की आंखों में अब श्रद्धा है। वह जब उस पत्थर को छूता तो जैसे किसी प्रार्थना का स्पर्श हो। एक दिन मूर्तिकार ने अपने औजार रख दिए। मूर्ति पूरी हो चुकी थी, वह इतनी सुंदर थी कि लगता था अभी आंखें खोल देगी। मूर्तिकार ने सिर झुकाया और कहा, अब तू सिर्फ पत्थर नहीं रहा, तू भगवान बन गया है। उधर पहला पत्थर ईर्ष्या से भर गया। वह सोचने लगा, मैं तो उससे ज्यादा मजबूत और सुंदर था, फिर भी मैं यहाँ बेकार पड़ा हूँ और यह अब पूजा जाएगा। कुछ दिन बाद जब मूर्ति को गांव में ले जाया गया तो पहला पत्थर चुपचाप पहाड़ पर रह गया, अकेला, टूटा हुआ, भीतर से खिन्न। गांव में उस दिन उत्सव जैसा माहौल था। लोग ढोल बजा रहे थे, महिलाएं फूल बरसा रही थी, बच्चे नाच रहे थे। मूर्तिकार भगवान की मूर्ति को सजाकर मंदिर में स्थापित कर रहा था। वह पत्थर जो पहले चुप था अब देव रूप में खड़ा था। उसके चारों ओर दीप जल रहे थे, घंटियां बज रही थी, लोग उसके आगे झुककर प्रणाम कर रहे थे। हर चेहरा आस्था से झुक रहा था, हर दिल में श्रद्धा थी। वही मूर्तिकार ने उस पहले पत्थर को भी मंदिर में जगह दी, लेकिन कहाँ? मंदिर की सीढ़ियों में। अब हर भक्त जब मंदिर में प्रवेश करता तो पहले उसी पत्थर पर पैर रखता, फिर भगवान की मूर्ति के पास पहुंचता। वह पत्थर अब रोज सैकड़ों कदमों का भार सहता, कभी कीचड़ से सना, कभी धूल में डूबा। रात को जब मंदिर शांत होता, दोनों पत्थर एक दूसरे से बोलते। पहला पत्थर बोला, भाई, मैं बहुत दुखी हूँ,
लोग तुझे पूछते हैं, मुझे रौंदते हैं। हम दोनों एक ही जगह से आए थे, फिर ऐसा अंतर क्यों? मूर्ति ने धीरे से कहा, क्योंकि जब जीवन ने हमें करना चाहा, तुमने दर्द से इनकार कर दिया और मैंने उसे स्वीकार किया। पहला पत्थर कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, तो क्या दर्द ही भगवान बनाता है? मूर्ति मुस्कुराई, हाँ, जब तक हम टूटने से डरते हैं, तब तक हम अधूरे रहते हैं। दर्द वही है जो तुम्हें रूप देता है। रात गहरी थी, मंदिर में दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी। पहला पत्थर चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। वह अब समझ चुका था कि उसका दर्द व्यर्थ नहीं था, बस वह अधूरा रह गया था। उसके मन में अब कोई ईर्ष्या नहीं थी, बस एक शांति थी। उसने महसूस किया कि भगवान और सीरिया दोनों ही एक ही यात्रा के हिस्से हैं। कोई ऊपर चढ़ता है, कोई ऊपर चढ़ाने में मदद करता है। अगले दिन जब सूरज उगा तो लोगों ने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही पत्थर अब कुछ और सुंदर लग रहा था। उसकी सतह पर चमक थी, जैसे भीतर कोई प्रकाश फूट पड़ा हो। किसी ने कहा, देखो, लगता है भगवान ने इसे भी आशीर्वाद दिया है। मूर्तिकार मुस्कुराया और धीरे से बोला, जो सहन करता है वह पूज्य बनता है, और जो ठुकराता है वह सीख बनता है। वर्षों बाद जब मंदिर पुराना हो गया तो लोग अब भी उस सीढ़ी पर पैर रचते थे, लेकिन उसे सम्मान से छूते, क्योंकि वे जानते थे अगर यह पत्थर न होता तो हम भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते। जीवन में आने वाला हर दर्द, हर असफलता, हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आया है। अगर तुम सहन कर गए तो एक दिन वही दुनिया तुम्हें पूजेगी। दोस्तों, जिंदगी में जब भी दर्द मिले, संघर्ष मिले या कोई हमें तोड़ने की कोशिश करे तो बस इतना याद रखना, भगवान ने कभी किसी को यूं ही महान नहीं बनाया। हर मूर्ति, हर महापुरुष, हर सफल इंसान कभी किसी दर्द की चोट से तराशे गए हैं। जो पत्थर सहन कर गया वही आज पूज्य बन गया, और जिसने दर्द से भाग लिया वह बस सीढ़ी बनकर रह गया।